स्पेशल बेटी की माँ होने के कारण लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम थी और डे बाय डे गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और उसके कारण फैमिलीज में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। नमस्कार, मैं शमा गर्ग देहरादून से। मेरे को 5.5 साल से ऊपर हो गए ध्यान करते हुए और पीएमसी हिंदी से जुड़े हुए 4.5 साल हो चुके हैं। मैं बहुत समय से तलाश कर रही थी अपनी लाइफ में सुकून और शांति के लिए, क्योंकि मेरी एक दिव्यांग बेटी है जिसके कारण मन में बहुत सारे सवाल थे कि वह मेरी ज़िंदगी में क्यों आई, और मन में जो अशांति थी और ये जानना चाहती थी कि दुनिया का सत्य क्या है। इस परम सत्य की तलाश में ही मैं निकली थी कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम धरती पर क्यों आए हैं। इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढते ढूंढते तब गुड़गांव पत्री जी आए हुए थे, उनका प्रोग्राम देखा और जैसे ही मैंने पत्री जी को देखा, उनके वीडियोस देखे, तो मुझे लगा हाँ, ये वही व्यक्ति है जिनको मैं ढूंढ रही थी और वहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई। उससे पहले क्योंकि एक स्पेशल बेटी की माँ होने के कारण लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम थी और डे बाय डे गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और उसके कारण फैमिलीज में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैं पति जी के साथ जुड़ी और उन्होंने हमें जीवन जीने का तरीका बताया कि 1 घंटे ध्यान, 1 घंटे स्वाध्याय और 1 घंटे सज्जन संगत है, मैंने उसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया। जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे ही मैं करती चली गई और मुझे जीवन का जो उद्देश्य था, सत्य क्या है, हमारा धरती पे जन्म क्यों हुआ, ये सब प्रश्नों का उत्तर मिला। तो लाइफ में सोच चेंज हुई, परिवर्तन दिखने लगा अपने अंदर, दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज हो गया। जैसे कहते हैं ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो वो समझ में आने लगा कि हम धरती पर क्यों आए हैं, एक्सपीरियंस लेने के आए हैं। जब मैं ध्यान में आई तो मुझे विभिन्न अनुभव हुए। सबसे प्रारंभिक तो वही कंपन, कभी गर्मी महसूस होना, कभी झटके लगना, कभी ये फील होना कि मैं शरीर से बाहर निकल रही हूँ, बॉडी का हल्का होना। ये छोटे छोटे अनुभव के बाद एक समय ऐसा आया जो मैंने ब्लिस का अनुभव महसूस किया, जहाँ हम कहते हैं ना, हम समय और काल से पार चले गए। वो अनुभव इतने सुंदर है जिन्हें शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकते। उन अनुभवों के साथ वो जो शांति का अनुभव था, वो अनुभव था। और कई बार ध्यान में बहुत सारे गॉड गॉडेस को मैंने देखा। कुछ गॉडेस तो मुझे ऐसे नजर आए जैसे पार्श्वनाथ जी, जैन मुनि, जो सबसे फर्स्ट दिगंबर थे, उनका दर्शन होना। तो जब मैंने फिर गूगल पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि मुझे उनके दर्शन हुए हैं। साथ साथ 2 बार ड्रीम में मैंने पत्री जी से भी मुलाकात हुई मेरी, जिनमें उन्होंने मुझे ध्यान में मैं बैठी हुई और वो मेरे पास आए और उन्होंने क्लॉथ बैग में से मुझे एक वाइट चादर निकाल कर दी और बोले धैर्य रखो। मैं इतने सारे अनुभव हैं कि अगर याद करती हूँ तो कुछ याद आते हैं, कुछ मिस हो जाते हैं। एक से एक बढ़कर अनुभव है और सब सारे अनुभव में जब थर्ड आई वाले अनुभव आने शुरू हुए तो वो अपने आप में भी अनुपम थे, जिनका मैं क्या क्या बताऊं। मतलब एक से बढ़कर एक अनुभव है। और आज किसी भी बात का सबसे बड़ा अनुभव तो मेरा यह है कि मेरे को आज इंट्यूशन मेरी जागृत हो गई है। अगर मैं किसी भी चीज़ पे चिंतन करती हूँ तो परमात्मा की कृपा से शाम तक मुझे उस प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाता है। अब मुझे किसी बाहरी व्यक्ति पर डिपेंडेंसी नहीं है कि मैं किसी से पूछूं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं चाहिए। हमारे जीवन में रोजमर्रा की लाइफ में ही हफ्ते में एक आधी बार तो ऐसी प्रॉब्लम आ ही जाती है जिसपे हमें सोचना पड़ता है कि ये काम करे या नहीं करे। मुझे सिर्फ अपने साथ कुछ पल बैठना पड़ता है और मेरी इनर कॉलिंग ही मुझे आंसर कर देती है कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि जब हम दूसरे से पूछते हैं तो हमारे मन में संशय आता है कि वो जो आंसर दे रहा है सही है या नहीं है, उससे मेरा फायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन जो हमारी अंतरात्मा से अंदर से आवाज आती है वो डेफिनेटली 100% सही होती है और उस पर हमारा ट्रस्ट भी पूरा ही होता है। तो जैसे मैंने इस यात्रा को पार करते हुए आज अपनी इनर कॉलिंग सुननी शुरू की है, तो उसका अनुभव बहुत ही अनुपम है। मुझे सिर्फ अपनी आंखें बंद करके 3 लोक लगा के बैठना होता है और परमात्मा की कृपा से 1 दिन या 2 दिन में मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। और अभी भी ड्रीम्स के थ्रू, जैसे पत्री जी जब गए तो जाने से पहले 2 दिन पहले ही मुझे ड्रीम में उनका जाना दिख गया था और वो मेरे ड्रीम्स में आए और बोले, मैंने उनसे पूछा आपसे मैं गले मिलना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि मैं आपसे मिलने ही आया हूँ। तब तक मुझे पता भी नहीं था कि पत्री जी बहुत ज़्यादा बीमार हैं। और जब 2 दिन बाद जब उनकी डेथ हुई तो मुझे सारा समझ में आया कि वो मेरे से मिलने आए थे, बताने आए थे मुझे मेरी यात्रा के बारे में आगे। और उसके बाद मैंने बहुत सारे लोग, अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहनों को, पड़ोसियों को, अपनी फ्रेंड्स को एक एक करके ध्यान में जोड़ा और वो भी लोग ध्यान में आए और उनके भी अनुभव अद्वितीय हैं, एक से बढ़कर एक अनुभव है। मैं बचपन से ही शाकाहारी हूँ और मैं लोगों को कहती भी हूँ कि हम सबको शाकाहार ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे खाने के लिए
दांत हमारी जो बनावट है, हमारी आंखों की बनावट है, हमारी शाकाहार जगत के अनुसार है। क्योंकि शाकाहारियों की आंखें हमेशा, गाय की आप देखेंगे तो एक अलग बनावट होती है, और जो मांसाहारी होते हैं उनकी आंखें गोल होती हैं। तो हमारे लिए जानवर का मांस या अंडे खाने के लिए नहीं बने हैं। हमारी आंतों की लंबाई और जानवरों की आंतों की लंबाई भी अलग होती है। तो हर किसी को, जैसे ही आप खाना चेंज करोगे तो आपका तन और मन दोनों बदलेगा। जैसा खाया अन्न वैसा होगा मन। क्योंकि जब तक आपका अन्न में कोश शुद्ध नहीं होगा, आपका प्राण में कोश, मनो में कोश की शुद्धि पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें सबसे पहले अपने खान पीन पे ध्यान देना है कि हम वही खाना खाएं जो हमारे लिए बना है। हमारे लिए खाना बना है प्लांट बेस्ड, जो हमें प्लांट से प्राप्त होता है। हम सबको वही खाना खाना चाहिए। उससे ऊर्जा हमारी बहुत तेजी से ऊपर उठती है। ज़्यादा फर्क हमें तभी दिखते हैं जब हम सारी बातें पत्री जी की बताई हुई फॉलो करें। 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा सज्जन सांगत्य, 1 घंटा स्वाध्याय और शाकाहार। स्वाध्याय से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मैंने पत्री जी के कहने से बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन तो नहीं किया, लेकिन बहुत सारे मास्टर्स के थ्रू सुना है। हाँ, रामायण और गीता का अध्ययन जरूर किया है, और 2-3 किताबें जो मैंने पढ़ी है ओशो की, कठोपनिषद, उनसे पता चलता है। उन स्वाध्याय से माइंड ब्लोइंग ज्ञान खुलता है हमारा। बहुत सारी ग्रंथियां हमारी जब हम पढ़ते हैं तभी समझते हैं, उससे पहले हमें कुछ समझ में नहीं आता। मतलब सुनते तो हैं लेकिन उतरता नहीं है। लेकिन जब हम ध्यान के साथ स्वाध्याय को जोड़ते हैं तो उससे हम पे बहुत ज़्यादा फर्क आता है। पहले मैं भी शुरुआत में जब ध्यान करती थी तो सिर्फ ध्यान ही करती थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे मैंने स्वाध्याय को जोड़ा तो उससे मेरा चिंतन मनन बहुत तेजी से चेंज हुआ, और बहुत ज़्यादा अंतर मुझे अपने अंदर देखने को मिला। आज मैं स्वाध्याय को भी उतना ही महत्व देती हूँ जितना कि ध्यान को। साथ साथ सज्जन संगत्य, जितना ध्यान जरूरी है, स्वाध्याय जरूरी है, उतना ही हमारे लिए सज्जन संगत्य भी जरूरी है। क्योंकि हम अपने अनुभव एक दूसरे से शेयर करते हैं तो उससे भी हमारी अनुभूतियाँ बढ़ती हैं। जैसे पत्री जी कहते हैं, हमें सबके अनुभव सुनने चाहिए, क्योंकि उनकी यात्रा का अनुभव सुनने से भी हमारी यात्रा एनहेंस होती है। हम बहुत कुछ जान पाते हैं दूसरों की यात्रा से भी। तो ये तीनों ही मिला के प्लस शाकाहार, तब हमारी यात्रा तेजी से आगे बढ़ती है। और इन सब को फॉलो करके ही मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस पाए हैं। आज मैं कह सकती हूँ कि मुझे महसूस होता है कि मेरी यात्रा पूर्ण हो चुकी है, और एक दिव्य शांति का मैं अनुभव करती हूँ कि हाँ, जैसे कहते हैं ना, जैसे खाना खा लिया तो खुद को पता चल जाता है कि पेट भर गया। तो आज मुझे वो अनुभव होता है कि हाँ, मुझे प्राप्ति हो चुकी है। और इस प्राप्ति का सारा श्रेय पत्री जी के बताए नियमों का शाकाहार जगत, ध्यान, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय है। यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें शाकाहार जगत अपने जीवन में शाकाहार को अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी से ही हमारी ऊर्जा बढ़ेगी। हम जानवरों का मांस खाने के लिए या अंडे खाने के लिए नहीं बने हैं। हमारा शरीर प्लांट्स बेस्ड खाना खाने के लिए बना है। इस पे चिंतन मनन कीजिए, लगातार रोज नियमित ध्यान कीजिए। जैसे खाना शरीर के लिए होता है, वैसे ही ध्यान हमारी आत्मा का भोजन है। शरीर को खाना देना जितना जरूरी है, उतना ही आत्मा को ध्यान का भोजन देना बहुत जरूरी है। साथ साथ डेली, भले ही चाहे 1 पेज पढ़िए, लेकिन स्वाध्याय रोज कीजिए, सज्जन सांगत्य का व्यवस्था करिए, जिसको आप अपनी लाइफ में लेके आइए। डेफिनेटली बहुत बदलाव आएगा। जैसे मेरे जीवन में आया है, ऐसे आप सबके जीवन में भी आएगा। थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।